केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर में एक कार्यक्रम के दौरान जन समस्याओं को सुना। इस दौरान मंडी जिला के धर्मपुर में रवाना होने से पहले पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कर्नाटक में वायदों को पूरा न करने का नाटक चल रहा है और कर्नाटक के काउंसलर की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई और तुष्टीकरण की नीति के चलते अपराधी को पकड़ा भी नहीं गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने स्तर को गिरा दिया है। कर्नाटक में एक नाटक ये चल रहा है कि जो वायदे किए वो पूरे नहीं हुए, बम धमाके वहाँ पर हुए, आतंकवादियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। कर्नाटक के काउंसलर जो कांग्रेस के काउंसलर हैं, उनकी बेटी नेहा की दिन दिहाड़े चाकू के साथ हत्या कर दी गई और अपराधी को पकड़ा नहीं गया तुष्टीकरण की राजनीति के चलते। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे जब वहाँ पर राज्यसभा का सांसद कांग्रेस का चुना गया। ये अपने आप में दिखाता है कि कांग्रेस ने कितना गिरा दिया है स्तर को। कभी आतंकवादी संगठनों के समर्थन लेना, कभी आतंकवादियों को पकड़ना नहीं, तो अब लोकतंत्र की हत्या करने का काम कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज करना, डराना धमकाना। लेकिन कांग्रेस फिर भी कर्नाटक में चुनाव नहीं जीत पाएगी। अनुराग ठाकुर ने ममता बनर्जी पर भी अपराधियों और भ्रष्टाचारियों को पनाह देने के आरोप लगाए। उन्होंने पूछा कि ये किस तरह की सरकार है जहां भ्रष्टाचार का बोलबाला है तो अलगाववाद और महिलाओं पर अत्याचार हावी है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी भ्रष्ट अधिकारियों और नेताओं को बचाने के लिए आगे आती हैं, जो कि गलत है। बम धमाके, गोला बारूद ये आम बात बन गई ममता बनर्जी जी की सरकार में। कर्नाटक में बम धमाके होते हैं तो संरक्षण पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार के राज्य में मिलता है। ऐसे कई उदाहरण देखने को मिले जहां अपराधियों को, भ्रष्टाचारियों को, आतंकवादियों को अगर पनाह कहीं मिलती है तो पश्चिम बंगाल में। आखिरकार ये किस तरह की सरकार है जहां बोलबाला है भ्रष्टाचार का, बढ़ावा है आतंकवाद को, अलगाववाद को, महिलाओं पर अत्याचार को, और वहां की कानून व्यवस्था ठप हो गई है। सरकार लगता है ही नहीं। और ममता बनर्जी जी कभी खड़ी होती हैं तो किसी भ्रष्ट अधिकारी को बचाने के लिए, कभी किसी व्यापारी को बचाने के लिए, तो कभी अपने भ्रष्ट नेताओं को बचाने के लिए। बता दें, जैसे जैसे प्रचार प्रसार का दौर जारी है, वैसे वैसे नेताओं की ओर से तीखे हमले बोलने का दौर भी लगातार जारी है। हमीरपुर से जसवीर कुमार की रिपोर्ट।